मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उसने हम सभी को बहुत सारे मुश्किलों से, बहुत सारे तकलीफ़ों से बचा के आज ये मौका दिया कि हम उसके नाम को धन्यवाद दे सके, उसके नाम को जय जयकार कर सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 100वां अध्याय, इसमें ऐसे लिखा जाता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा का आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से आशीष लें ताकि वो हमारे साथ रहे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने आज शाम की सभा में हम सभी को ये मौका दिया कि तेरे नाम को धन्यवाद दे सके, तेरे चरणों में आ सके। परमेश्वर हे पिता, आज शाम की सभा में परमेश्वर तू हम सभी के साथ रहे। परमेश्वर हे परमेश्वर, जब हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, तूने कहा है जहाँ पे 1 या 2 व्यक्ति मेरे नाम पे उपस्थित हैं, मैं वहाँ पे हूँ। हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर इस शाम की सभा में परमेश्वर हम अपने मन को तेरे चरणों में लाते हैं। परमेश्वर हम अपना तन को तेरे चरणों में लेके आते हैं। हे परमेश्वर, तू ये पूरा मन, तन और मन को तू अपना ले परमेश्वर, तेरे चरणों में रख परमेश्वर, और ये आशीष होने दे परमेश्वर, क्यों ताकि हम तेरे जो भी समय तेरे साथ बिताएंगे परमेश्वर, ये समय बहुत ही कीमती हो परमेश्वर, और ये आशीष भरा समय हो हमारे लिए परमेश्वर। हे पिता, ये आगे का सारा समय हम तेरे चरणों में सौंपते हैं परमेश्वर। हे पिता, ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसका नाम को जय जयकार करें। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ऐ गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये अक्ष जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ये यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ऐ गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में,
और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो यीशु महिमा हो, महिमा हो यीशु महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को जय जयकार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही महिमा और धन्यवाद पाने वाला एक ही परमेश्वर। क्योंकि हम भूले भटके हुए थे परमेश्वर, हमको नहीं मालूम था कि जीवन कहाँ से मिलेगी, लेकिन तूने आके हम सभी को एक नया जीवन दिया, एक नया राह दिया। इसीलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और वो तूने हमको एक वाचा दिया कि तू हमको नहीं छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा परमेश्वर।
ये तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये परमेश्वर हम सभी के साथ रहे परमेश्वर, हम सभी को आशीष प्रदान कर परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। आइए, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठा के अपने जुबान को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हाँ परमेश्वर, हम तेरे वचनों से बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। तूने जो वचन दिया है परमेश्वर हमको, उस वचन से हमको आगे बढ़ना है परमेश्वर। उतना ताकत दे परमेश्वर कि हम उस वचन से बढ़े, उस वचन से आगे जाए परमेश्वर। परमेश्वर हे परमेश्वर, ये दुनिया का अंत होने तक तू हमारे साथ रहता है, अंत होने तक हमारे साथ है। इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने आज शाम को हम सभी के साथ
रहकर तूने हमको आशीष प्रदान किया परमेश्वर, इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर। हे परमेश्वर, आगे का समय, सारा समय हम तेरे चरणों में रखते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय तो हम सभी के साथ रहे परमेश्वर, और जो वाक्य हम तेरे वचन से सुनने वाले हैं परमेश्वर, तेरे दास से हम सुनने वाले हैं परमेश्वर, उस वचन से हम सभी को आशीषित कर परमेश्वर, हम सबको आशीष प्रदान कर परमेश्वर, ये ताकि हम वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसको इस्तेमाल कर सके और हम हमारे जीवन में वो लाभदायक हो, ऐसी होने दे परमेश्वर। हे पिता, ये छोटी सी दुआ हम तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर और एक बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं हम सब अपने अपने घरों में सेफ में है, सुरक्षित में है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आप सबको आज की आराधना में, आज की ऑनलाइन सेवा में आप सबको मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ब्रदर हितांशु को, जो कि अच्छी तरह से हमको आराधना में अगुवाई किए। प्रभु उनको आशीषित करे। मेरे प्रिय कलीसिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं कुछ वचन को लेकर आपके तक पहुंचूं इंटरनेट के माध्यम से। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की अवसर भी है। मैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी तक मेरा जो जरूरत है, मेरे परिवार की जो जरूरत है, वो सारे जरूरत को पूरे किए हैं। वो अभी तक मुझको संभाल के रखे हैं और अभी तक मेरे परिवार को सुरक्षित रखे हैं, संभाल के रखे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी मेरे परिवार के लिए आप लोग दुआ कर रहे हैं, और मैं भी आप सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे। मेरे प्रिय कलीसिया, हम आज कुछ वचन से कुछ बातें आज सीखेंगे। जब मैं वचन को तैयारी कर रहा था और सोच रहा था कि कौन सा वचन मैं आपके सामने रखूं, और मैं अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से कुछ वचन को मैं चिंता कर रहा था, कुछ वचन को आपके सामने रखने के लिए। लेकिन जब मैं प्रार्थना किया, ज्यादा प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे ये वचन बोलने के लिए मुझे अगुवाई किए। और मैं विश्वास करता हूँ जो वचन आज प्रभु मुझे और आपको बात करना चाहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। इसलिए आइए हम अपने को तैयार करें, प्रस्तुत करें और अपने दिल को खोले, अपने मन को खोले, और इस वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। मेरे प्रिय कलीसिया, आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके सामने में रखना चाहता हूं। अगर आप हो सके तो आप लिख भी सकते हैं, जैसे आप प्रभु आपको अगुवाई करे। मैं ज्यादातर मेरे वचन में ज्यादा मैं रेफरेंस नहीं देता हूं, लेकिन इस समय में, इस सेवा में मैं कुछ रेफरेंस, कुछ वचन आपको आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो आज की ध्यान के लिए, आज की वचन के लिए हम खोल सकते हैं आमोस की किताब, उसका 8 अध्याय 11 और 12 वचन, 2 वचन हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ आमोस चैप्टर 8 वर्स 11 एंड 12। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि आमोस की नबी की किताब, उसका 8 अध्याय 11 और 12 पद, और बुक ऑफ आमोस चैप्टर 8 वर्स 11 एंड 12। मैं पढ़ता हूं, आप अपने बाइबल को देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो
ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की ही भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित करे, आमीन। मैं थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food or a thirst of water, but a famine of the hearing the words of the Lord. Men will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord, but they will not found। आइए हम वचन के लिए थोड़ा सा दुआ करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपने अच्छा समय दिया है प्रभु, अच्छा मौका दिया है अपने वचन को मनन करने के लिए प्रभु, आपके वचन के द्वारा कुछ सीखने के लिए प्रभु। हम इंसान है प्रभु, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान बहुत ही कमजोर है प्रभु। जो वचन आपने हमको देना चाहते हैं प्रभु, आज आप वो सियोन से, वो स्वर्ग से हमसे बातें कर प्रभु। और प्रभु, जो भी हमारे जीवन में इस परिस्थितियों में इन दिनों में हमारे लिए जरूरत है प्रभु, वो वचन को आप हमें दे प्रभु। प्यारे प्रभु जी, मैं अपने दास प्रभु, मैं आपका दास हूँ प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तू मुझको सहायता कर, मुझे बुद्धि और बल और ज्ञान दे प्रभु, और प्रभु रेवलेशन दे प्रभु, आपकी वचन को प्रकट करे प्रभु, ताकि प्रभु आपके वचन को मैं आज कलीसिया के बीच में, मेरे जीवन के लिए, सब परिवार के लिए प्रभु, सब व्यक्तिगत जीवन के लिए जो जरूरत है प्रभु, वो वचन हम पाए प्रभु। ऐसा तो सहायता कर। प्रार्थना सुना, इसलिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय कलीसिया, ये एक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, से प्रोफेटिकल बुक। हम देखते हैं यहाँ पर कि आमोस जो एक भविष्यद्वक्ता था, जो एक नबी था, और जो नबी लोग होते थे, जो भविष्यद्वक्ता लोग होते थे, वो पुरातन नियम में बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य को निभा रहे थे। सो हम देखते हैं, जो कुछ हम जब पुरातन नियम देखते हैं, तो प्रभु परमेश्वर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी नबियों को, अपनी भविष्यद्वक्ताओं को और अपनी न्यायों को, राजाओं को, प्रभु के दासों को उसने चुने थे। और उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण काम था कि वो प्रभु की आवाज को सुने और प्रभु की वचन को लोगों तक पहुंचाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर आमोस एक भविष्यद्वक्ता था, वहां पर एक उनके पास एक प्रभु के वचन, प्रभु की ओर से एक वचन आ रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा की वचन के सुनने की ही भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, ये एक भविष्यवाणी है, और ये भविष्यवाणी ये अंतिम दिनों के लिए, ये कलीसिया के लिए हमारे लिए लिखा गया है। हम फॉर्चुनेट है, हम योग्य है, हम इतना नसीब, खुश नसीब है कि जो आने वाले दिनों में घटनाएं घटने के लिए जा रहे हैं, मुसीबत आने के लिए जा रहे, पहले से परमेश्वर उनके वचन के द्वारा हमको प्रकट किया है। क्यों प्रकट किया है? क्योंकि हम इस वचन को सुने और अपने आप को हम
तैयारी करें, अपने आप को हम प्रस्तुत करें, अपने आप को हम सही रीति से आगे हम बढ़े। तो ये वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखते हैं कि जैसे कि एक महंगी मतलब एक अकाल आने वाला है। वो अन्न और भूख और पानी की प्यास की अकाल नहीं होगा, परंतु परमेश्वर का वचन को सुनने का अकाल होगा। तो अब हम जब 2-3 महीना चर्च में नहीं गए, वचन को नहीं सुने, तो हम तरस रहे हैं अभी कि कब लॉकडाउन खुलेगा, हम जाके प्रभु के वचन को सुनेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि ऐसा दिन आने वाले हैं, ऐसा दिन आएगा, खाने के लिए आपके पास बहुत सारे चीजें मिल जाएंगे, पानी मिल जाएंगे, उसकी कोई कमी नहीं होगा, लेकिन प्रभु की वचन को सुनने की वहां पर अकाल आएगी। मेरे प्रिय कलीसिया, हम जो परिस्थिति में जा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं, शुरुआत है। शायद आने वाले दिनों में और भी कठिनाई और भी परिस्थिति आ जाएंगे। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में, अपने दिलों में हमको संचय करके, प्रिजर्व करके, जमा करके रखना है। तो मेरा आज शिक्षा का विषय मेरे प्रसंग और मेरा थीम है प्रिजर्विंग द वर्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर की वचन को हम संचय करें, संभाल के रखें। मैं आपको 5 बातें बताऊंगा आगे आगे धीरे धीरे आपको, कैसे हम परमेश्वर की वचन को हम सुरक्षित रखें, मौजूद रखें और संचय करके अपने जीवन में रखें। तो यहाँ पर देखते हैं कि लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। कैसा परिस्थिति आने वाले हैं आने वाले दिनों में। हम देखते हैं समुद्र से समुद्र, मतलब एक समुद्र पार होके दूसरे समुद्र तक लोग जाएंगे। इसका मतलब कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश तक जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की वचन को सुन नहीं पाएंगे। और यहां पर लिखा है उत्तर से पूर्व तक, देश में उत्तर से पूर्व तक लोग मार फिरेंगे, कलीसिया बंद हो जाएगा, मतलब चर्च बिल्डिंग में उपासना करना बंद हो जाएगा, मीटिंग बंद हो जाएगा, क्रूसेस बंद हो जाएंगे। इसी समय में हम अभी जाने वाले आगे आने वाले दिनों में, इसलिए शायद ये प्रभु का हमारे लिए वचन है, वार्निंग है, हमारे लिए आज ये महत्वपूर्ण वाणी है कि हम इस दिनों में गुजरने से पहले अपने आप को हम तैयारी करें, अपने आप को हम प्रस्तुत करें और प्रभु की वचन को हम मौजूद करें, संचय करें। प्रिजर्विंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को हम अपने दिलों में, अपने जीवन में संचय करके रखेंगे, जमा करके रखेंगे। इसलिए मेरे प्रिय कलीसिया, ये एक वार्निंग है, ये हमारे लिए एक चेतावनी है, हमारे लिए एक वाणी है, हमारे लिए एक परमेश्वर की ओर से कलीसिया को, व्यक्तिगत जीवन को, परिवार को, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वाणी है। मेरे प्रिय कलीसिया, आज कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप कैसे परमेश्वर की वचन को सेविंग कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, अपने दिलों में रख सकते हैं। हमारे इस वचन में हम 5 बातें सीखेंगे कि पहला विषय, हम हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर को वचन को सुनना है। दूसरा है
रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को पढ़ना है। तीसरा विषय स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को अध्ययन करना है। चौथा विषय मेमोराइजिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को हम याद करेंगे। और पांचवा विषय वो है हम मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को ध्यान करेंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं 5 बातें, और ये जो 5 बातें मैं धीरे धीरे आपको अगुवाई करूंगा ताकि आप और भी समझ सकते हैं आप क्या ये जो 5 बातें हमारे जीवन में अगर हम लागू करते हैं, हमारे जीवन में हम अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे प्रभु की वचन को हम अपने दिलों में, अपने जीवन में हम संचय करके रखेंगे। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, पहला है हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, और हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर की वचन को सुनना है। दूसरा विषय है रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को पढ़ना है। तीसरा विषय है स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को अध्ययन करना है। चौथा विषय है मेमोराइजिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को याद करना है, मुखस्त करना है। और पांच विषय है मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को ध्यान करना है। तो हम देखेंगे पहली बात हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को सुनना है। उसके बारे में आप पा सकते हैं रोमियो की किताब, उसका 10:17 में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम यहां पर देखते हैं कि पहला विषय हमको परमेश्वर की वचन को सुनना है, और जितना समय में हमारे जीवन में पाते हैं हम लोग, परमेश्वर की वचन को हमको सुनना है। तो परमेश्वर की वचन को जब हम सुनते हैं क्या होता है? पहला विषय मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यह है पहला अंगूठा, हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को सुनना है। हम जब परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन में विश्वास आ जाता है। मेरे प्रिय कलीसिया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह जीवन में, क्रिश्चियन जीवन में विश्वास एक की महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, हम तो खुद को हम मसीह कह नहीं सकते। अगर हम मसीह में हैं, अगर हम यीशु को जानते हैं, तो सिर्फ विश्वास से। तो जब हम परमेश्वर की वचन को हम सुनते हैं, हमारे जीवन में विश्वास आ जाता है। प्रभु हमारे दिलों में विश्वास को वो जगाते हैं। फिल्म गाने सुनने से विश्वास नहीं आता है, सीरियल देखने से विश्वास नहीं होता है, और क्रिकेट देखने से भी विश्वास नहीं आता है हमारे दिल में। अगर हम परमेश्वर की वचन को बार बार सुने, तो हमारे जीवन में विश्वास बढ़ते जाएगा। ये पहला विषय, हम कैसे परमेश्वर की वचन को हमारे लिए संचय करके रखें, मौजूद करके रखें। और मैं जैसे कह रहा था कि और ये जो विश्वास है, ये परमेश्वर की वचन को सुनने से आता है। परमेश्वर की वचन को सुनने की आदत डालिए, परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए तरसे हमारे जीवन में, क्योंकि हमको विश्वास की जरूरत है। अगर बाइबल पूरा देखते हैं आप, बाइबल में पूरा विश्वास के बारे में बहुत सारे बातें, शुरू से अंत तक केवल विश्वास के बारे में लिखा हुआ है मेरे प्रिय कलीसिया। और वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में 4 बार लिखा हुआ है कि एक धार्मिक मनुष्य वो विश्वास में जिएगा। राइचस विल लिव बाय फेथ, पुरातन नियम में 1 बार
और नूतन नियम में 3 बार लिखा हुआ है। क्यों नूतन नियम में इतना महत्वपूर्ण है विश्वास? न्यू टेस्टामेंट चर्च के लिए, नूतन नियम कलीसिया के लिए विश्वास की बहुत ही जरूरत है। इसलिए हमको विश्वास में बढ़ना चाहिए और हमारे जीवन में परमेश्वर की वचन को हम सुने। हम विश्वास में उद्धार पाते हैं, हम विश्वास में उन्नति पाते हैं, हम विश्वास में चंगाई पाते हैं, हम विश्वास में स्वर्ग के ओर हम दौड़ रहे हैं, हम विश्वास में अपने जीवन में हम शांति को पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की वचन को हम सुनने की आदत करें। अगर हमारे जीवन में टाइम है, कुछ मौका पाते हैं, जितने भी मौका हम जीवन में आते हैं, हम परमेश्वर की वचन को हम सुने, क्योंकि परमेश्वर की वचन को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास जागृत होता है। इब्रानियों की किताब उसका 11 और 6 पद में लिखा है, समय नहीं है पढ़ने के लिए, कि विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। अगर परमेश्वर को हम संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। अगर आज हमारे जीवन में बहुत सारे फैसिलिटीज है, इंटरनेट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारे बातें, बहुत सारे वचन इंटरनेट में अवेलेबल है। जब मैं इन दिनों में लॉकडाउन में रह रहा हूं, बहुत सारे वचन को मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, क्योंकि वचन सुनने से हमको विश्वास में बढ़ने के लिए शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है। मेरे प्रिय कलीसिया, आज मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, हम परमेश्वर की वचन को सुने। हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, पहला अंगूठा है परमेश्वर की वचन को हम सुनना है। हाँ, इंटरनेट में गार्बेज भी है, इंटरनेट में खराब चीज भी है और इंटरनेट में बहुत ही अच्छी चीज भी है। तो हम अच्छी वचन को हम देख सकते हैं। बाइबल है, आप पढ़ सकते हैं, आप देख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए, अभी उम्र है पढ़ने के लिए। प्रभु हमको आशीषित करे। और जब मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं कभी कभार, तो मेरे जीवन में लगता है कि मैं कुछ खोया, आज कुछ सुनसान सा लग रहा है, कुछ अजीब सा महसूस मेरे जीवन में आता है। आदत करना है परमेश्वर की वचन को सुनने का, पढ़ने का। ठीक है, तो दूसरा अंगूठा, दूसरा विषय है रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन को हमको पढ़ना है। वी हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। पहला है हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन को सुनना है। दूसरा है परमेश्वर की वचन को पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 और 3 वचन में लिखा है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी को, वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातें को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यहाँ पर लिखा है धन्य है, ब्लेसेड, ब्लेसेड इज द मैन हु रीड। यहाँ पर लिखा है वो धन्य है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि जिसके पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, ताकत है, बल है, वो धन्य है, नहीं लिखा है। लेकिन जो परमेश्वर की वचन को पढ़ता है वो धन्य है। What is the meaning of blessings? ये आशीर्वाद का अर्थ क्या है? अगर हम देखेंगे इसका मूल अर्थ, मीनिंग तो फेवर एंड प्रोटेक्शन, परमेश्वर की अनुग्रह, दया और परमेश्वर की सुरक्षा। अगर हम पढ़ेंगे प्रभु की वचन को, तो उनका अनुग्रह, उनकी दया हमारे जीवन में, हमारे कामकाज में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई में, उनका अनुग्रह, उनकी दया हम देख पाएंगे। और उनकी सुरक्षा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हर परिस्थितियों में
हमारे कामकाज में प्रभु हमको सुरक्षित करेंगे। ब्लेसेड, हम धन्य है बोल के लिखा है, जो परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो धन्य है बोल के लिखे हैं। तीसरा विषय है वो है स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तीसरा अंगूठा है, ये तीसरा अंगूठा है कि स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को हमको अध्ययन करना है, स्टडी करना है। आप देख सकते हैं इज़रा की किताब, उसका 7 अध्याय 10 वचन में लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूं, देखिए आप। क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए मन लगाया था। इज़रा एक न्याय था। प्रभु ने उनको, इज़राइल लोगों को सही रास्ते में चलाने के लिए उनको प्रभु ने चुने थे। वो परमेश्वर की वचन को अध्ययन कर रहे थे, उनकी व्यवस्था को ध्यान कर रहे थे। जब हम परमेश्वर की वचन को ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम उतना ही प्रभु की महिमा को प्रकट होते हुए अपने जीवन में हम देखते हैं। और जब हम परमेश्वर की वचन को अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम उतना ही हमारे जीवन में सत्य को, ट्रूथ को प्रकट होते हुए अपने जीवन में हम पाएंगे। और वचन में लिखा हुआ है कि तुम सत्य जानोगी, वो सत्य तुमको मुक्त करेगा। इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि इज़राइलों को अगुवाई करने के लिए, जब इज़राइल के जीवन में हम देखते हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की वचन को वो ध्यान अध्ययन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नजदीक जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं, ताकि वो प्रभु की व्यवस्था उनके जीवन में रहने पाए। मेरे प्रिय कलीसिया, जब हम परमेश्वर की वचन को अध्ययन करते हैं, हम बहुत ही उस सत्यता परमेश्वर की ओर हम जाते हैं और परमेश्वर के निकट होते हैं और उनका व्यवस्था हमारे जीवन में हम पाते हैं। मेरे प्रिय कलीसिया, आज हमको बुद्धि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, कलीसिया को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की वचन को हम अध्ययन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, स्टडी करेंगे, हम रिसर्च करेंगे परमेश्वर की वचन को, तो हमारे जीवन में हम बुद्धि और ज्ञान से भी भरपूर हो पाएंगे। प्रिय कलीसिया, प्रभु की महिमा होने पाए। मैं 3 विषय आपको अभी तक मैंने बोला। पहला है हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को हमको सुनना है। दूसरा है परमेश्वर की वचन को हमको पढ़ना है, रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तीसरा है परमेश्वर की वचन को हमको अध्ययन करना है, स्टडी करना है, स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो हम अभी चौथा विषय देखेंगे कि वो क्या है, मेमोराइजिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन को हमको याद रखना है, बाय हार्ट करना है। तो भजन संहिता 119 उसका 9 और 9 से 11 पद में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगाऊं। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकाने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। मेरे प्रिय कलीसिया, ये चौथा विषय है कि हम परमेश्वर की वचन को हम याद करना है, बाय हार्ट करना है,
क्या होता है जब हम परमेश्वर की वचन को अपने दिलों में रखते हैं, याद रखते हैं, बाय हार्ट करते हैं, तो हमारे रास्ते को परमेश्वर वो सुरक्षित करते हैं। वो हमारे जीवन के रास्ते को वो सही रीति से आगे ले जाते हैं। हमारे रास्ते में जो भी रुकावट है वो रुकावट को प्रभु दूर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर वचन में लिखे देख रहे हैं। सो परमेश्वर की वचन हमको परमेश्वर की व्यवस्था की रास्ते में तो हमको चलने के लिए सहायता करते हैं। और यहाँ पर और भी देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की वचन को याद रखते हैं, मेमोराइज करते हैं, बाय हार्ट करते हैं, तो वो हमको पाप से गिरने से पहले हमको उठाता है, बचाता है। So the word of God stands as a defender between us and between sin. हम देखते हैं कि परमेश्वर की वचन हमारे सुरक्षित के लिए हमारे और पाप के बीच में खड़ा होती है और हमको पाप में गिरने से पहले हमको वो उठाता है। तो इसलिए परमेश्वर की वचन को हमको मेमोराइज करना है, याद करना है, याद रखना है। ये सिर्फ संडे स्कूल बच्चों के लिए नहीं है, हम सब के लिए परमेश्वर की वचन को मेमोराइज करना है। सो हम जब गिरने वाले हैं, जब हम पाप में गिरने के लिए जा रहे हैं, ठीक उसी समय प्रभु की व्यवस्था हमको याद आएगा, प्रभु का वचन हमको याद आएगा और हम गिरने से पहले परमेश्वर हमको उद्धार करेंगे। आज बहुत सारे लोग आज गिर चुके हैं क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की वचन व्यवस्था उनको याद नहीं। मेरे प्रिय कलीसिया कि परमेश्वर का वचन हमको सही मार्ग से हमको चलाता है। सो द वर्ड ऑफ गॉड कीप्स अस ऑन द ट्रैक, ऑन द राइट डायरेक्शन, ऑन द राइट पाथ। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या मिलता है जब हम परमेश्वर की वचन को हम मेमोराइज करते हैं, याद रखते हैं, तो वो हमारे रास्ते को सुरक्षित करता है और हमको पाप से हमको बचाता है। मेरे प्रिय कलीसिया, आज जैसी जो परिस्थिति में, जो पृथ्वी में हम लोग जी रहे हैं, जो जगत में हम जी रहे हैं, बहुत सारे पाप, बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारे टेम्पटेशन हमारे आसपास में हम देखते हैं। अगर परमेश्वर का वचन हमको याद है, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे दिल में है, तो उस समय में प्रभु हमको पाप की गड्ढे से, ओ गहराई से हमको निकालकर हमको उद्धार करेंगे। ये चौथा विषय है। और अंतिम विषय वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है 5 विषय है मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन को ध्यान करना है, परमेश्वर की वचन को ध्यान करना है, मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हम देखेंगे इस विषय में भजन संहिता उसका 1 अध्याय 2 और 3 वचन में लिखा हुआ है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु से फलता है, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम परमेश्वर की वचन को, जो मनुष्य, जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन को रात दिन मनन करता है, ध्यान करता है, मेडिटेट करता है, चिंता करता है, उनका जीवन
एक नाले के, एक नदी के किनारे लगा हुआ एक पेड़ की जैसा होगा। उसका पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, बल्कि लिखा है। तो हमारे जीवन, अगर परमेश्वर का वचन को हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं रात दिन, तो हमारे जीवन में हम कभी नहीं ड्राइड नहीं होंगे, सूखे पत्ते के जैसे नहीं होंगे, हम नहीं मुरझेंगे। हम हमेशा रिफ्रेश, हमेशा हम शक्तियुक्त, हमेशा हम बलवान और हमेशा हम ताकत से ताकतवर होते जाएंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो दाऊद की पहला भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है। तो हम देखते हैं कि वो फल लाएंगे, लॉकडाउन में भी फल फलेंगे, जैसे परिस्थिति में भी फल लाएंगे, क्योंकि वो अपने जीवन में प्रभु की वचन को रात दिन वो मनन करते हैं। उनका जीवन कभी नहीं सूखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप ना सूखे, वो सूखे हुए पत्ते के जैसे ना मुरझे, तो एक काम हमको करना है, हमको परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की वचन को हमको ध्यान करना है, मनन करना है। और एक बात, जब हम परमेश्वर की वचन को हम ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में हम सक्सेस, हमारे जीवन में हम विजय, हमारे जीवन में हम विक्ट्री, सफल हमारे जीवन में हम पाते हैं। मेरे जीवन में एक आदत है, जब भी मैं जाता हूं, मैं बाइबल को बहुत प्यार करता हूं। जब भी मैं जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, शादी में, मीटिंग में, कहीं भी, मैं उड़ीसा में जब मैं था, मेरा एक आदत थी कि वो बाइबल को मेरे साथ में लूं। हमको बाइबल को, प्रभु की वचन को ध्यान करना है, मनन करना है, प्रेम करना है। परमेश्वर की वचन को हमको प्रेम भरपूर से करना है। मेरे पिताजी वो गुजर गए, वो एक ऐसे मेरे को हमेशा वो बोलते थे कि आप अगर जवानी में प्रभु का वचन, बाइबल को पकड़ेंगे, बाइबल को लेके आप चलेंगे, तो बुढ़ापे पे वो बाइबल आपको लेके चलाएगा। मेरे, अगर कोई जवान लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं, अगर हम इस जवानी में परमेश्वर की वाणी को, बाइबल को हम अपनी कांधों में रख के इसको पकड़ के लेके जाएंगे, जब हम बूढ़े पे आएंगे, ये बाइबल हमको चलाएंगे, ये बाइबल हमको शक्ति देंगे, ये बाइबल हमको, प्रभु के वचन हमको विजय देंगे, सफलता देंगे, विक्ट्री हमारे जीवन में आएगा। इसलिए प्रभु का और एक वचन मेरे को याद आ रहा है, जो योना की किताब वो 15:7 में लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, वो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इंग्लिश में मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। इफ यू रिमेन इन मी एंड माई वर्ड्स रिमेन इन यू, आस्क व्हाटएवर यू विश एंड इट विल बी गिवन यू। मेरे प्रिय कलीसिया, परमेश्वर का वचन जब अगर हमारे जीवन में रहते हैं, परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करते हैं, तो जो कुछ मांगेंगे प्रभु वो हमको देने के लिए वो वायदे किए हैं। मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको एनकरेज करने के लिए चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में संचय करके रखें। प्रिजर्व, लेट अस प्रिजर्व द वर्ड ऑफ गॉड। अभी जितना हो सके कि हम प्रभु के वचन को पढ़े, सुने, मौजूद करें और ताकतवर, सफलता, विजय हमारे जीवन में हम पाए। तो मेरे प्रिय कलीसिया, हम कैसे परमेश्वर के नजदीक जाएंगे? हाउ कैन वी स्टे क्लोजर टू गॉड? When His words remains in our life, in our hearts, when we love the word of God, we became closer to God. अगर हम परमेश्वर की वचन हमारे दिलों में रखेंगे, परमेश्वर की वचन
हमारे जीवन में रहेगा, हम परमेश्वर के वचन को प्रेम करेंगे, तो इस रीति से हम परमेश्वर की नजदीक होंगे। इस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में वो वास करेंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, मैं मेरा वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। आज हमारे लिए एक चुनौती है, आज हमारे लिए एक वार्निंग है, आज हमारे लिए एक चेतावनी है प्रभु की ओर से। कलीसिया को, परिवार को, व्यक्तिगत जीवन को, जैसे कि हम आमोस की पुस्तक में देख रहे थे, ऐसा एक अकाल आने वाला है, प्रभु की वचन को हम नहीं सुन पाएंगे। हम ढूंढेंगे, हम कोशिश करेंगे, देश से देश जाएंगे, देश के अंदर घूमेंगे, लेकिन परमेश्वर की वचन नहीं मिलेगा बोल के लिखा है। They will not found words of the Lord। इसलिए अभी हमारे लिए समय है, अभी हमारे जीवन में ताकत है, बल है, शक्ति है। हम आग को देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम परमेश्वर की वचन को सुने, पढ़े, मनन करे, याद करे और ध्यान करे, अध्ययन करे। मेरे प्रिय कलीसिया, वहां पर हम देखते हैं आमोस की किताब में कि पानी की, खाने की वस्तु की अकाल नहीं होगा। आज हम देखेंगे तो सारे गवर्नमेंट, सारे एनजीओ, संस्थाएं, बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे सरकार आज खाने के लिए नियम बना रहे हैं, कोई जैसे भूखा ना रहे। आने वाले दिनों में कोई भूखा नहीं मरेगा। सब फैसिलिटीज, अगर कुछ कम पैसा में आप बहुत इंटरनेट भी आप जीबी पा सकते हैं, और आनंद के लिए, मस्ती के लिए, मजा के लिए बहुत सारे चीज आने वाले दिनों में सस्ता भी हो जाएगा। लोग परमेश्वर को भूल जाएंगे। मेरे प्रिय कलीसिया, भूख की वो अकाल नहीं होगा, पानी की प्यास का वो अकाल नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की वचन को सुनने की अकाल होगा। मैं आप सबको विनती करता हूं, मैं आप सबको अनुरोध करता हूं, जब तक हमारे जीवन में सांसें है, जब तक हम पढ़ पा रहे हैं, जब तक हम देख पा रहे हैं, जब तक हम सुन पा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को हम सुने, परमेश्वर की वचन को हम प्रेम करें, परमेश्वर की वचन को हम याद करें, परमेश्वर की वचन को हम मनन करें, परमेश्वर की वचन को हम ध्यान करें। मैं फिर से ये 5 बातें आपसे जाने से पहले फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। पहला है हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को हम सुने, जितना समय मिलता है परमेश्वर की वचन को सुने। दूसरा है परमेश्वर की वचन को हम पढ़े, रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को सुने। तीसरा है परमेश्वर की वचन को हम अध्ययन करें, परमेश्वर की वचन को हम अध्ययन करें और गहराई से जाए और बहुत ही रिसर्च करे, स्टडी करे, स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। चौथा है मेमोराइजिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को मेमोराइज करे, याद रखे मन में। और 5 विषय है जो कि अंतिम विषय है कि मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को ध्यान करे, रात दिन मनन करे, ध्यान करे, ताकि आने वाले दिनों में जो भी परिस्थिति होगा, चाहे कलीसिया चर्च में, बिल्डिंग में जाए या ना जाए, चाहे क्रूसेड हो या ना होए, हम जयवंत पाए, हम विश्वास में आगे बढ़े, हम विजय पाए, हम सफलता पाए। ये प्रभु की वाणी है हमारे लिए। प्रभु हम सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा, और हमको हमारे दिल में कार्य करे कि हम प्रभु के वचन को प्रेम करें, प्रभु के वचन को अपनाएं और प्रभु के वचन में मन लगाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस शाम के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम अधिकांश समय में प्रभु आपके वचन को नहीं सुनते हैं, अपने वचन को प्रभु नहीं पढ़ते हैं, प्रभु आपके वचन को हम ध्यान नहीं करते, मनन नहीं करते, प्रभु याद नहीं रखते हैं। प्रभु तो हमको क्षमा कर। सारे कलीसिया के हर परिवार में जितने भी
हम लोग अपने अपने घरों में है प्रभु, तो हमको सहायता कर। और जितने भी प्रभु ये वीडियो, ये वचन को आज सुनेंगे प्रभु, प्रभु तू हमारे जीवन में फल लाए प्रभु, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा तू कार्य करे, ताकि हम तुम्हारे वचन को प्रभु, आपके वचन को हम प्यार करें, अपने वचन को पढ़े और हम सफलता पाए, विजय पाए प्रभु। हम पाप में ना पड़े प्रभु, हम प्रभु अपने रास्ते में, हमारे रास्ते में आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, जितने भी कलीसिया की भाई बहन है, माताएं पिता है प्रभु, बच्चे, सबको ऊपर तू आशीष करे प्रभु। जितने भी ये वीडियो, जितने भी ये वचन को सुने, सबको तू आशीष कर प्रभु। और आने वाले दिनों में हम आपके वचन को हमारे जीवन में संचय करें, हमारे जीवन में प्रिजर्व करेगा अपने वचन को प्रभु, तू सहायता कर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें, आमीन। आइए हम आखिरी का गाना गाते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु। तू
ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए हम प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का शांति और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमारे साथ साथ बने रहे। सब परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।